ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ओके सो कोडिंग डिकोडिंग, आई गेस आप सभी ने चैप्टर का नाम सुना है। ठीक है, तो मतलब इंडिया में जितना भी एप्टीट्यूड एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग में ये वाला चैप्टर तो होता ही है, बाकी और दूसरा कोई चैप्टर हो या ना हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स। बट कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ही एकदम कॉमन चैप्टर्स है, एकदम लाइमलाइट वाले चैप्टर्स है, तो ये तो रहेगा ही। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जाने के लिए हमको क्या क्या चीज जानना पड़ेगा। आई मीन क्वेश्चंस तक जाने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज जानना है। देयर इज नो एज सच रूल टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जस्ट यही है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसका नंबरिंग आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे। नॉट इन एवरी क्वेश्चंस बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। चलो, तो जैसे दिस यू कैन ट्राई एट होम, कि आप घर पे लिख के ऐसा नंबरिंग याद करने का कोशिश कर सकते हो। बट अगेन ये भी आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो नंबरिंग बताओ क्या क्या होगा। 1 3 पूरा ऐसा 13 तक जाएगा। फिर यहाँ पे ये 14 पे आएगा। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, उससे बेनिफिट क्या होगा पता है आप लोगों का, कि आप लोग अभी पूरा सारा चीज देख रहे हो, सुन रहे हो आराम से, ठीक है, हल्का फुल्का सा कुछ लिखने से लिख सकते हो। मतलब डोंट राइट द थिंग्स इन द सेंस ऑफ और विद द सेंस ऑफ नोट मेकिंग, कि मुझे नोट बनाना है इसलिए आई एम राइटिंग, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का मेरे साथ अगर आपको कुछ लिखना है कि सर भी लिख रहे हैं तो जस्ट लेट्स राइट, कि कितना याद रहता है उसके लिए लिखने से लिख सकते हो। तो इससे बेनिफिट आपका बोथ वे होगा। एक तो क्लास में आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, ठीक है, आप आराम से अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि घर पे जाके आपके पास पूरा एनोटेशन होगा। आप अपने फेयर नोटबुक में जब लिखोगे तो वहां पे रिवाइज भी हो जाएगा। एंड वहां पे आप ये ट्राई करना कि आंसर नहीं देख के खुद से आंसर सॉल्व करने का, बिकॉज क्लास में बैठ के तो यू हैव लिसन टू इट, या एक दो क्वेश्चन मैंने किया, बाकी आई गेस 4th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने को दिया, ठीक है। तो बाकी जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन है डायरेक्टली मत देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर रुकोगे तो फिर उसको देखना, और अगर स्टिल डाउट योर डाउट कंटिन्यूज देन आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये वाला पूरा का पूरा चीज हम लोग को सीखना है। अब ये ऐसा ही क्यों लिखा गया, सबसे पहले ये जान लो। ये ऐसा इसलिए लिखा गया है बिकॉज अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं देन हमको दो तरीके का नंबरिंग पता चलता है, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोगों ने शायद सिर्फ फॉरवर्ड नंबरिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, कि जैसे जो भी कुछ है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि F है, F6 पे है, या G है, G10 पे है, तो ये सारा जितना भी नंबरिंग है ये सारा फॉरवर्ड नंबरिंग है। फॉरवर्ड नंबरिंग मतलब अगर हम लोग स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आपको दो तरीके का नंबरिंग का जरूरत मिलेगा, दैट विल बी बैकवर्ड नंबरिंग एंड फॉरवर्ड नंबरिंग। दोनों, ये दोनों चाहिए होगा। बैकवर्ड नंबरिंग मतलब आप कहां से शुरू कर रहे हो अपना काउंटिंग, Z से। तो अब ये पता कैसे चलेगा, इस तरीके से लिखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे ये वाला मैंने एक जोन ले लिया, अब यहाँ पे G है, तो मैं अगर बोलता हूं कि G का फॉरवर्ड काउंटिंग कितना है, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब सामने का काउंटिंग, तो G का फॉरवर्ड काउंटिंग क्या है, 7 है। G का बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, यानी अगर मैं पीछे से काउंट करूं 1 2 3 4 ऐसा करके जाऊं, ऐसा करके काउंटिंग चलेगा ना, यहाँ पे ऐसा करके चलेगा। तो ऐसा करके जाने पे G का नंबर क्या होगा, जो यहाँ पे और एक नंबर दिख रहा है वही वाला होगा। यू डोंट हैव टू काउंट इट, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इनकेस आप लोग अगर भरोसा ना करो तो इसलिए मैंने काउंट करके बता दिया। सेम गोज फॉर टी। तो टी का फॉरवर्ड काउंटिंग क्या है, मतलब अगर मैं ऐसा करके पूरा काउंट करता हूं तो टी का 20 है, वो तो अभी अभी हमने लिखा ही है। बैकवर्ड देख लो, ये तो आसान भी है, 3 3 6 और 1 7। तो यानी जो एक वर्टिकल ब्लॉक आएगा ना, पूरा एक जो ब्लॉक आएगा, उस ब्लॉक में एक पर्टिकुलर लेटर आप पिक करो एंड उसके साथ 2 नंबर्स होगा। एक नंबर होगा उस लेटर का, मतलब जो एकदम साथ में चिपका हुआ नंबर होगा वो होगा उसका नॉर्मल नंबर। नॉर्मल नंबर यानी फॉरवर्ड नंबर, माने सामने থেকে काउंट कर लेके तो, राइट। एंड जो दूर वाला नंबर होगा वो होगा उसका बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड नंबरिंग। यानी अगर हम लोग पीछे से काउंट करेंगे, यानी Z से अगर हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे और एक पकड़ लेते हैं, ये वाला J। तो J 10 है, तो ये जो 10 है ये J के साथ चिपका हुआ है, राइट। तो ये तो J का नॉर्मल नंबर है। अगर कोई आपको पूछता है कि J का नंबर क्या है, यू डोंट हैव टू आस्क द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू कि कौन सा नंबर बताऊं। नंबर पूछा यानी आपको फॉरवर्ड नंबर ही बताना है, नॉर्मल नंबर ही बताना है। अगर बैकवर्ड पूछना होता उस इंसान को तो वो मेंशन करके देता कि बैकवर्ड बताओ, ठीक है, या रिवर्स नंबर भी बोलते हैं उसको, रिवर्स, क्योंकि उल्टा चलता है ना ऑर्डर। तो J का नॉर्मल नंबर क्या है, 10 है, तो J का बैकवर्ड नंबर क्या होगा, 17। ओके, Q का नॉर्मल नंबर 17 और Q का बैकवर्ड नंबर 10। ठीक है, तो एक तो ये आप मतलब यहां से आपको नॉर्मल नंबर भी मिल जाएगा, बैकवर्ड नंबर भी मिल जाएगा। बट ये जो चीज है ना, ये जो चार्ट है, ये आप लोगों का कुछ दिन का ही साथी होने वाला है। ठीक है, मतलब यही आप मान के चलो तो बेटर है। बिकॉज अगर आप इसको, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको जाके एग्जाम के रफ शीट में पहले लिख लेते हैं बिफोर इवन द एग्जाम इज लाइक स्टार्टेड। ठीक है, एग्जाम शुरू होने से पहले लिख लेते हैं वो लोग। क्यों, जैसे ओएमआर शीट मिलता है तो 10-15 मिनट मिलता है ना वहां पे रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए। तो व्हाट दे डू, वो लोग रफ शीट में ये लिख लेते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, वर्ड आएगा, वर्ड का नंबरिंग तो करना पड़ेगा, तो वो लोग देख देख के कर लेंगे। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप लोग हर एक लेटर का नंबरिंग याद रखो, ना कि यहां से चार्ट से देख के करो। ये जस्ट मतलब मान लो हफ्ते 10 दिन या 15-20 दिन के लिए आपका एक साथी है कि दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ टूल कि जहां से आप देख देख के लिख पाओ उसको। ठीक है, और अगर नॉर्मल चार्ट होता तो वहां से बैकवर्ड नंबरिंग का पता नहीं चलता। इस चार्ट में पता चलेगा, इसलिए मैंने ये दे दिया। ठीक है, बट इस पे आपको रिलाई नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे रिलाई करना ही नहीं। ठीक है, अब कुछ कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मैं भी भूल गया हूँ, बैक इन कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम मैंने भी पढ़ा था, तो मतलब तब इतना यूट्यूब पे एडुकेशन चैनल्स वगैरह ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, थोड़ा बहुत था, एंड देन सीनियर्स वगैरह का बुक्स वगैरह में मिल जाता था। तो बुक्स में कुछ कुछ ट्रिक्स था, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे भी इतना अच्छे से याद नहीं है, बिकॉज अभी आप कोई भी लेटर मुझे पूछोगे मुझे याद है, मुझे उन ट्रिक्स का भी जरूरत नहीं पड़ता। एंड वही बात है कि वो ट्रिक्स जस्ट आपका टेम्पररी मेमोरी की के लिए होगा कि याद नहीं आ रहा है तो कैसे याद करना है। बट डू यू फील कि आप किसी भी नंबर का मेमोरी की सीखोगे तो उस मेमोरी की को याद करके फिर उस आई मीन लेटर का नंबर याद करोगे, तब जाके आप एग्जाम में सॉल्व करोगे? वो तो चीज हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। तो क्या क्या है, जैसे मान लो टी है तो T20 क्रिकेट है, राइट। नेक्स्ट एन है, एन इज 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है। ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो। फिर एस और टी को एक साथ तो मतलब याद रख ही सकते हो। 1920 एक ईयर जैसा भी लगता है और एक मूवी का भी नाम है, तो वैसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे और भी था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, एक बहुत मजेदार ट्रिक था, मतलब अभी के टाइम पे तो ये वाला ट्रिक का कहानी आप लोगों को इतना रिलेवेंट नहीं लगेगा, बट पहले के टाइम पे थोड़ा रिलेवेंट था कि जब मतलब एकदम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा ये सब शुरू हुआ था ना, कि लाइक द ई कॉमर्स वाला जो बिजनेस है, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई बुक। तो अगर आप 6-7 साल पीछे जाओगे तो तब क्या हो रहा था कि हर चीज से पहले ई लग रहा था। तो ई स्टैंड्स फॉर लाइक डिजिटलाइजेशन, हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा था।
वो बैंकिंग का हो, ई बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो, ई बुक हो, कोई भी चीज हो, हर चीज से पहले ई लग रहा था, ठीक है। अब तो जैसे ई आधार भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक कहानी था कि देयर वाज अ गर्ल नेम ज्योति, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया का हर चीज ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहा था एंड हर चीज डिजिटलाइज हो रहा था, तो ये लड़की भी डिजिटलाइज हो गई और इससे पहले भी क्या लग गया, ई लग गया। अब ये वाला जो पूरा सीरीज है ना, ये एक्चुअली 5 का मल्टीपल्स है पूरा। सो दिस वाज द स्टोरी रिटन इन दैट बुक, ठीक है। तो और भी था बहुत सारा, मुझे अभी सारा ध्यान नहीं है, बट मैं यही बोलूंगा कि ये सब आई वोंट से कि बेकार है, बट हाँ मतलब बहुत टेम्परेरी चीज है। बिकॉज ये सब आप ऐसा सोचो कि मैंने एक वर्ड बोला, मान लो कुछ भी क्या बोलूं, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम करके मैंने एक वर्ड बोला, तो आपने एम लिखा 13, फिर ओ क्या है, ओ के लिए आप इसको याद करोगे, फिर ओ 15 याद आएगा, तब आप ओ के ऊपर 15 लिखोगे, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कितना ही टाइम ले लेगा, 10 सेकंड ही ले लेगा, 10 सेकंड से क्या आता जाता है, 10 सेकंड से बहुत कुछ आता जाता है। 10 क्वेश्चन में 10 सेकंड मतलब 1 मिनट 40 सेकंड्स, ठीक है। 100 सेकंड्स, 100 सेकंड्स बहुत ह्यूज है। 100 सेकंड्स में अगर आपका 20 क्वेश्चन आपने OMR में मार्क नहीं किया होगा, 20 क्वेश्चन 100 सेकंड्स में ऐसा गोल 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 कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। 20 सेकंड आई मीन 1 मिनट 40 सेकंड्स में, ठीक है, 100 सेकंड्स में। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, दिस इज द टेम्परेरी सोल्यूशन। अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि आप लोग डेली 10 वर्ड लिखो एंड डू इट फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज और इवन 30 डेज, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग मेमोरी की है, ठीक है। तो 10 वर्ड लिखो। 10 वर्ड लिखने में क्या है, बहुत सारा वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। फैन, लाइट, सीलिंग, बोर्ड, मार्कर, ठीक है, अपना नाम है, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम है, सब लिख डालो, ठीक है, क्या ही जाता है। तो लिखो और लिखने के बाद उसका नंबरिंग करो। अब जब नंबरिंग करोगे, वो नंबरिंग कैसे करोगे, वो नंबरिंग चार्ट से देख देख के करो। पहला 2-3 दिन चार्ट से देख के करो। तो मान लो कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि लाइक आप लोग ज्यादा नहीं, 5 दिन का एक डेटा लो कि आप लोगों ने शुरू किया ये चीज, तो 10-10-10-10 करके शुरू कर रहे हो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज। तो 5 into 10 कितना हो जाएगा, 50 वर्ड्स हो जाएगा। 50 वर्ड्स में फॉर एग्जाम्पल पी, जो लेटर पी है, वो कितनी बार आया होगा, आया होगा काफी बार, क्योंकि पी तो एक बहुत कॉमन लेटर है। पी इज नॉट लाइक XYZ कि बहुत रेयर आता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्स होने वाला मतलब एक वर्ड में एक्स रहेगा, ऐसा मुझे 10 वर्ड बोलो तो आप लोग सोचने लग जाओगे। बट अगर मैं बोलूं कि उसमें ओ होना चाहिए, उसमें जे होना चाहिए, पी होना चाहिए, नाउ दीज आर वेरी कॉमन लेटर्स। तो पी लेटर बहुत कॉमन है। अब पी का नंबर है 16। तो अगर आपको 50 वर्ड में से 5 दिन में, बस ज्यादा नहीं, 7 बार भी अगर पी मिला होगा, मैं सिंगल डिजिट में ही रख रहा हूं, 7 बार भी अगर आपको पिन मिला है, तो आपने तो उन 7 बार लिखा होगा ना, P16 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 P16, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड एग्जाम में जाके क्या होगा, जैसे आप कोई लेटर देखोगे, दोज थिंग्स विल बी लाइक राइट एट द टिप ऑफ योर पेन, आपको इवन सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं कोई वर्ड लिखूं, जैसे यहाँ पे ट्राइपॉड ही है, तो मैंने ट्राइपॉड लिखा, ठीक है। अब इसका क्या है नंबरिंग, सो दिस हैज टू बी योर स्पीड ऑफ राइटिंग द नंबर्स, ठीक है। तो वो करते करते क्या हो जाएगा, देखो है तो 26 ही लेटर ना, पहले का 5-6 तो सबको पता है, ABCDEF तक का तो नंबरिंग सबको पता है, उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लास्ट का 2-3 भी सबको पता है, XYZ 24 25 26, ठीक है। बीच का जो है वो अगर सडन पूछ लिया गया तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाओगे कि S कितना है, Q कितना है, ठीक है, K कितना है, इस तरीके से। तो आप लोग अगर वर्ड्स के थ्रू जाओगे रादर देन ऑल दिस, वर्ड्स के थ्रू जाओगे तो बहुत जल्दी सीख पाओगे। अब हमारे टाइम पे इतना समझाने वाला कोई था नहीं, तो हम लोगों ने इन सब चीजों का ही यूज किया। अब यूज करते करते क्या हो गया, वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया, और लेटर तो अनगिनत है नहीं,
कितनी बार ही आ जाएगा वो लेटर, ठीक है। तो आप मैक्सिमम आप लोग 200-300 वर्ड्स डेली का 10-10 वर्ड लिखो, उनका नंबरिंग कर लो, हो जाएगा। 10 दिन तो एनफ है मुझे लगता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके मेमोरी की पे, बट बीच बीच में करते रहना, ऐसा नहीं 10 दिन किया तो फिर पूरा बंद ही कर दिया। फिर कुछ टाइम आप रेस्ट दो, थोड़े दिमाग में आप ये भी देखो कि आपके ब्रेन का रिटेंशन कैपेसिटी कितना है, कितना रिटेन कर पा रहा है। फिर और हफ्ता 10 दिन बाद फिर से थोड़ा और 5 दिन 10 दिन करो कंटिन्यू इसको। जब आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप लोग कि नहीं अब तो मैं नहीं भूलने वाला और भूलने वाली, बस हो गया खत्म। बट आपका इतना टाइम लगना चाहिए लेकिन लिखने में, बस इतना ही। अब आप सोचो क्या ये देख देख के पॉसिबल होता? उससे भी तो ज्यादा टाइम लगता ना। आप अगर डी देख रहे हो, डी तो चलो सिंपल है, ओ देख रहे हो आप, हाँ 15 है, पी 16 है, आई 9 है, देख देख के टाइम लगेगा। इसलिए दीज थिंग्स आर नॉट द सोल्यूशन एग्जाम के लिए, ठीक है। बस इनिशियली लुभाने के लिए है कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, हाई फाई सा कोई चीज देख लिया, ठीक है। बट ये सब चीज बेकार है, टेम्पररी है बस, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिवर्स ऑर्डर देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स ऑर्डर तो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, नंबरिंग मिल जाएगा। बट किसका रिवर्स ऑर्डर कौन सा होता है ये अगर आपको कभी कभार डायरेक्टली पता हो तो बेटर है। अब रिवर्स ऑर्डर कितना होगा बताओ, अगर मैं पेयर में लिखूं, मतलब रिवर्स ऑर्डर पेयर है बेसिकली ये, अगर मैं पेयर में लिखूं तो कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 26 का आधा कर दो, दो दो करके करेंगे तो कितना लेटर्स आएगा? 13 लेटर्स आएगा, ठीक है। पहला एक दो तो हमको नहीं चाहिए, जैसे चलो लिख ही देता हूं मैं फिर भी, ए जेड, ये तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी को सिखाना पड़ेगा। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, ये सब तो चलो पहला 2 3 4 याद रहेगा, ठीक है। फिर भी आप याद रखने के लिए ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। सी एक्स तो आप इससे याद रख सकते हो। अच्छा ना, यहां से एक्चुअली इसके बाद से आपको मेनली थोड़ा ध्यान देने वाला पार्ट है कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब मुझे कैसे याद है मैं वो बता देता हूं, बाकी आप लोग देख लेना आपके लिए मेमोरी की कौन सा सही काम करता है, ठीक है। तो साउथ का 2 फेमस डिश है, डोसा और वड़ा, तो DW आ गया इसमें। एंड देन उसके बाद क्या आएगा? ई को हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर आएगा एफ। अच्छा, एफ इज समथिंग लाइक दिस, तो यू और एफ, तो आप लोग देख लो यू और एफ यहाँ पे मिलेगा आपको, आ गया, हाँ ये रहा। तो अगर मैं देखूं सामने से एफ कितना नंबर है? 6, तो पीछे से यू कितना नंबर है? 6। एफ अगर सामने से वो नंबर है, यू पीछे से वो नंबर है, या फिर सामने से यू कितने नंबर पे है? 21, तो पीछे से काउंट करोगे तो एफ कितने नंबर पे आएगा? 21, ठीक है। तो ये सारे क्या है? रिवर्स ऑर्डर पेयर है, ठीक है। वहां पे दिख जाता है, मैं बस देखो क्योंकि आप लोग तो चार्ट देख देख के नहीं बोलने वाले ना, या नहीं उसको याद करने वाले, सडनली अगर क्वेश्चन में आएगा उसी मोमेंट में आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा? वो यहां से करेगा, ठीक है। तो यूएफ का तो उफ, ठीक है, हम लोग बोलते ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एफ के बाद जी, हाँ, तो जी का जीटी रोड, इससे याद कर लेना, ठीक है। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत फेमस रोड है। उसके बाद जी के बाद आएगा एच, हाँ एच का तो आप क्या करो, मेरे नाम से ही याद कर लो, ठीक है। एस और एच, ठीक है, ये दोनों मतलब रिवर्स ऑर्डर पेयरिंग में आएगा, एस और एच। उसके बाद आएगा आई, इंडियन रेलवेज या इंफ्रारेड, उससे भी आप याद कर सकते हो। आई के बाद आ जाएगा जे, ताश के पत्तों में होता है जैक और क्वीन। फिर जे के बाद आएगा के, तो पी के मूवी था, ठीक है, या फिर अगर कोई केपी खाता है तो ठीक है, कमला पसंद, ठीक है, उससे जैसे भी याद रखो।
चलो ये हो गया, जे के हो गया, उसके बाद आएगा के बाद एल, एल का तो देख लेंगे हम लोग, एल के बाद क्या आएगा एम। तो एम तो चलो याद ही रहेगा क्योंकि ये तो मिड है ना, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। एम और एन, ठीक है, वो तो पूरा मिडिल में आता है, एग्जैक्ट मिडिल नहीं, वही 13 और 14 में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जो बच गया, एक तो यहाँ पे हमने ई छोड़ा है, डी, डी के बाद ई छोड़ा है, और यहाँ पे हमने के बाद एल छोड़ा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर लो, आप लोग तो रिलेट करोगे इस वर्ड को, अब मैं और क्या ही बोलूं, ठीक है। लव, ठीक है, एल ओ, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर पेयर है, वी ई, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि प्यार तो हर जगह होता है। ओके, तो यहाँ पे सारा पेयर, मतलब यहाँ पे सारा पेयरिंग तो मिल ही जाएगा, एल ओ है, ठीक है, वी ई है, डी डब्ल्यू सी एक्स, बट यहाँ से देख देख के करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डायरेक्टली याद रहेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब भी डिकोडिंग में आएगा तो डायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि रिवर्स ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तब आप चार्ट देख के सॉल्व करने गए तो हो गया, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए और उसी मोमेंट में आपको लिख लेना है वो चीज। तो ऐसा कुछ टेक्निक ट्रिक तो है नहीं, बस यहां से ही हमको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस एकदम सिंपल सिंपल है, सॉल्व करते हैं। तो जो एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलूंगा वो आप लोग करना, आप लोग अभी बस मूवी का मजे उठाओ, ठीक है, मैं ही तो कर रहा हूं, आराम से देखो बस। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, बहुत लोगों को पता होगा, वेल एंड गुड, जिनको पता नहीं है, दो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देख रहे हो, देख लो। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहेगा, इफ एडिशन इज रिटन एज दिस, हाउ इज मेडिकल रिटन इन दैट कोड। इसका मतलब है अगर किसी इंसान ने कोडिंग करके, ठीक है, कोडिंग करके ये जो वर्ड है एडिशन, ठीक है, एडिशन वर्ड को ऐसे लिखा है, जो कि थोड़ा सा क्या, जो कि पूरा ही मतलब मीनिंगलेस जैसा कुछ लग रहा है, तो मेडिकल वर्ड को उसी टेक्निक में लिखेंगे तो कैसा लगेगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत, प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन सबको समझ में आया? चलो, तो हम लोग लिखते हैं इसको कि एडिशन जो वर्ड है, एडिशन जो वर्ड है वो था ओरिजिनल वर्ड, उसका कोडिंग करके लिखा गया है। किसने लिखा है हमको नहीं पता है, ठीक है, किसी ने लिखा है। अब क्या टेक्निक यूज किया है वो हम लोग देखेंगे यहां पे। चलो, तो थोड़ा आप लोग अगर अच्छे से विजुअलाइज करोगे, यू विल सी कि ये जो टी है ये अपने जगह में ही है, ठीक है, और तीन तीन करके पार्ट हो गया और ये सब क्रिस क्रॉस हो गया। दिख रहा है ये? तो इस पैटर्न से इस वर्ड को लिखा गया है। नाउ दिस इज अप टू योर विजुअलाइजेशन, अप टू योर स्किल्स, कि आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को, स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चंस को कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा या तो आज या तो नेक्स्ट क्लास में। तो अब ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट लाइक मैथ्स कि एक दो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, अच्छा ऐसा टाइप का क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो इससे आंसर निकल जाएगा, ये ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे मतलब हर क्वेश्चन में पैटर्न अलग होगा, हर क्वेश्चन में लॉजिक अलग होगा। तो कोई अगर बोलता है कि सर आज हम लोग 10-12 क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का हर पैटर्न सीख जाएंगे क्या, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डालने का कोशिश किया है, सो मतलब कीपिंग स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम इन माइंड, ठीक है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट आज के क्लास में हर कैटेगरी मैंने डालने का कोशिश किया है, बट उस कैटेगरी में हर एक पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकता है। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एंड वो भी एग्जाम के 10 दिन पहले, अभी तो करोगे ही सो दैट एक बेस क्रिएट हो जाए, और एग्जाम के 10 दिन पहले सो दैट आपका माइंड एकदम लाइव रहे पूरा। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा एकदम बोलते हैं ना एकदम रस्टिंग लगा हुआ है दिमाग में, पूरा एकदम फ्रेश माइंड के साथ आपने पूरा लास्ट 7 दिन पूरा प्रैक्टिस किया है, फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारा लॉजिक एक साथ घूम रहा है, जो भी क्वेश्चन देखा आपने अपना लॉजिक लगाया,
अगर 2 बार में क्लिक कर गया तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ो आगे बढ़ो, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखते हैं इस वर्ड को फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अब देखो, इसका मैं पूरा आंसर लिख के आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट एग्जाम में अगेन आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि आपको पूरा वर्ड कभी भी सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप पहले का एक, लास्ट का एक, या पहले का 2 लास्ट का 2 ऐसा देख के कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये देख लो कि ये आई तो बीच में से हिलेगा नहीं, यानी 4th लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो इस लॉजिक से तो ऐसा कुछ कैंसिल गया नहीं। अच्छा अगर मैं स्टार्टिंग का देखूं, स्टार्टिंग से हो जाएगा शायद, ये स्टार्टिंग यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, तो ये क्या बनेगा, DEM। तो DEM से क्या हो गया, ए। ठीक है, वही मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग लेटर से हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैंसल्ड है ना। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि स्टार्टिंग लेटर से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, मैंने ये वाला तो पहले ही कैंसिल कर दिया था। अब जो 3 बचा हुआ है, एक में डी है, एक में एल है, एक में सी है, अब उसमें तो पहला लेटर डी ही आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेमिलेक ऐसा करके कुछ। ठीक है, दवाई का नाम जैसा लग रहा है। चलो आई यहां पे आएगा, फिर ये भी क्रिस क्रॉस होगा, तो एल यहां पे, ए यहां पे, सी यहां पे। बट एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आगे पीछे का, बीच का कुछ भी एक देख के आपको ये चीज सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में हो जाएगा, बट जिस क्वेश्चन में होता है एटलीस्ट उसमें तो टाइम बचाओ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब देखो नंबरिंग, लेटर्स का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में करने के लिए लेटर्स का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे इसमें तो मैंने नंबरिंग नहीं किया ना, ठीक है, चलो इसमें नंबरिंग मैंने नहीं किया, बट किसी और में जरूरत पड़ भी सकता है। और आप लोग अगर हमेशा ऐसा सोचोगे कि हमेशा देख देख के विजुअलाइजेशन से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज विजुअलाइजेशन एक हद तक काम करेगा, उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन काम नहीं कर पाएगा जब आके उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस घुसेगा। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे मान लो ये वर्ड है कैन। ठीक है, तो जैसे एडिशन था, एडिशन का एक कोड था, फिर और एक क्वेश्चन था, तो ये कैन है। कैन का अगर मैं ऐसा कोड लिखूं, कैन का कोड ये है। ठीक है, 14 है ना, W। तो अगर मैं बैन का कोड लिखने बोलूं तो क्या होगा, एक बार चेक कर लेता हूं। 1 1 4 और 14 और 923। हाँ चलो सही है, ये W है। हाँ N जैसा लग रहा है थोड़ा। तो बैन का कोड क्या होगा। अब देखो ये वाला ना आप लोग देख के सॉल्व कर ही नहीं सकते कि क्या पैटर्न आ रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है उससे, वो देख के। तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो ज्यादा बेटर है। कभी कभार देख के भी आप गैप निकाल सकते हो, बट नंबरिंग कर दोगे तो बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा 3 से 4 हुआ, कितना इंक्रीज है, 1। 1 से 5 हुआ, कितना इंक्रीज है, 4। 14 से 23 हुआ, कितना इंक्रीज है, +9। ठीक है, अभी अगर आप लोग सोच के ये चीज लिखते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, क्योंकि गैप थोड़ा ज्यादा है ना। ठीक है, अगर 1 1 2 2 का 3 3 का गैप है तब भी हम लोग सोच सकते हैं। तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, 1 4 9 नहीं नजर आ रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसका नंबरिंग करूं 2 1 14, यहां पे भी होगा +1 +4 +9, तो +1 तो 3, 2 + 1 3, 3 यानी C, ये तो E होगा और ये W ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ देख के विजुअलाइज करके इस क्वेश्चन की तरह तो हर क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा ना। ठीक है, बट दोनों मेथड अपनाओ, जहां पे देख के कर सकते हो वहां पे नंबरिंग करके टाइम वेस्ट मत करो।
और जहां पे आपको फील हो रहा है कि नंबरिंग चाहिए, वहां पे देख देख के और सोच सोच के अपना दिमाग मत पागल करो, ठीक है। नेक्स्ट, अर्निंग बताओ क्या होगा। RS AB EF GH IJ NO और बीच में इस बार क्या हुआ है, 1 प्लस हुआ है। बाकी सारा तो 1 प्लस है ही, ऑब्वियस सा बात है, बाकी सब तो 1 प्लस हुआ ही है। और बीच वाला इस बार फिक्स्ड नहीं है, बीच वाला भी +1 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे था देख लो, इसमें तो बस चेंज हुआ है, मतलब +1 +0, मतलब +0 ही हुआ है, आई मीन +1 -1 +2 -2 ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो था वो इंटैक्ट रहा, जस्ट अपना पोजीशन चेंज किया है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, मैं नहीं लिखने वाला, ऐसे ही बताओ। डी के बाद क्या आएगा इधर, पहले ई आएगा, तो ई से शुरू होने वाला 2 है, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला चेक कर लो, आई, आई तो बीच का तो बीच में ही बैठेगा, बट 1 इंक्रीज होगा ना, जैसे एन, एन तो एन वाला तो बीच में ही बैठेगा, बट 1 इंक्रीज होगा, तो आई का 1 इंक्रीज होकर क्या होगा, जे होगा। अब यहां पे तो जे है नहीं, ठीक है। बाकी आप पूरा आंसर ऐसे चेक करना है तो चेक कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो या तो आप पैटर्न नोटिस करो या फिर आप नंबरिंग करो, ठीक है। जहां पे पैटर्न आएगा पैटर्न नोटिस करो, जहां पे नंबरिंग आएगा नंबरिंग करो। कभी कभार सीधा सीधा भी हो सकता है, कभी कभार ऐसा क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, तो सारा सोचना है उस क्वेश्चन में जाके, एग्जाम के क्वेश्चन में आपको सारा सोच लेना है, जो भी आप सोचोगे, राइट। अच्छा, ये तो एक मतलब लल्लू सा क्वेश्चन है, बट मैंने दे दिया सो दैट एग्जाम में सडनली देखो तो फिर शॉक नहीं होना है। If blue means pink, pink means green, green means yellow, yellow means red, and red means white, then what is the color of turmeric? टर्मरिक यानी हल्दी, तो हल्दी का कलर क्या होता है, येलो ही होता है, ठीक है, नाम ही तो हल्दी है, तो हल्दी का कलर येलो होता है। बट येलो मीन्स, यानी येलो को हम लोग बोलते क्या है, रेड बोलते हैं, तो रेड आंसर होगा, ठीक है। ऐसे इजी है, बट मतलब नहीं भी देने से चलता, बट मैंने इसलिए दिया कि बहुत लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, अब एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे शॉक में आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले से थोड़ा देख के चलो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, समझ में आ गया। यहां पे बस सबका नाम चेंज करके बोला गया है कि आप ब्लू को ब्लू नहीं बोल सकते, पिंक को पिंक नहीं बोल सकते, जो जो उन्होंने नाम दिया है वो बोलना है। तो यानी आप येलो को येलो नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, रेड। अब अगर टर्मरिक बोला है तो टर्मरिक का कलर किसी ने पूछा है, तो आपके मुंह से येलो नहीं निकल सकता, है तो येलो ही, बट येलो का निकनेम क्या है, रेड है, मतलब ऐसा मान लो, तो वो रेड ही निकलेगा, ठीक है। चलो, ये और एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख के करना होता है। ये एक्चुअली आया नहीं है एडीआरई में, एडीआरई या मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अभी तक आया नहीं है इस टाइप का, बट इस बार मैं करवा दे रहा हूं बिकॉज हु नोज अगर आ जाए,
बस लेफ्ट और राइट आपको कॉमन बनाना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ चाइनीज लैंग्वेज टाइप का कुछ लिखा हुआ है और वहां पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। टिम, डिम, किम का मतलब क्या है, इंडिया इज बिग। अब एक चीज एकदम सेफ्टी बना के रखो, हाँ बी कॉशियस कि ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी कि ये भी उसी ऑर्डर में हो, तब तो क्वेश्चन क्यों होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे पता ही होता कि हाँ इंडिया का मतलब टीम है, इसका मतलब डिम है, बिग का मतलब किम है, तो मतलब ये ऑर्डर जो है वही ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है वही ये ऑर्डर है। हो सकता है बट आपको पहले से प्री डिटरमाइंड करके इसको रखना नहीं है, हुईले हुईते पारे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंग्लिश में, देखो कौन सा एक दो वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, इज बिग, ये दोनों वर्ड आपको कॉमन मिला। तो अगर इंग्लिश वर्ड राइट हैंड साइड में कॉमन है दो वर्ड, तो उसका जो चाइनीज वर्ड है या कुछ भी है फिक्टिशियस लैंग्वेज जो भी बोल लो, इस लैंग्वेज में भी तो दो वर्ड कॉमन मिलना चाहिए। कौन सा मिल रहा है, डिम और ठीक है। अब मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था वो देख लो, डिम किम इज बिग, ये दोनों पास पास है, ये दोनों भी पास पास है, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, बट यहां पे मैच कर रहा है क्या, देखो ये है सेकंड वर्ड, ये है फोर्थ, बट यहां पे फर्स्ट और थर्ड, तो इसीलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर पे बेस करके आप अगर आंसर दे दोगे यानी आप अपने लिए रास्ता आसान बनाने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, कहीं पे आपको ऑर्डर मिलेगा, कहीं पे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो আমরা सब समय এটাই ভাবিয়া চলমু যে ये वाला चीज जो भी है, जो भी क्वेश्चन है वो ऑर्डर में नहीं है, पहले से आप सेफ साइड होके चलो। अगर ऑर्डर में हो गया तो हमारे लिए अच्छा है, बट हम लोग ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर इंडिया। तो अब देखो डीम और किम तो किसका कोड हो गया, इज बिग का, तो इंडिया जो बचा कुचा है उसका कोड क्या होगा, ठीक है। चलो ये वाला तो आप लोग होमवर्क करोगे, ये इजी है, आई डोंट थिंक इसमें नंबरिंग चाहिए भी होगा। गवर्नमेंट, और आपको आप लोगों को थोड़ा सा एक फील तो आ ही गया होगा कि लेटर्स आर नॉट चेंजिंग, दिख रहा है ना। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लेटर्स आर नॉट चेंजिंग, रादर लेटर्स आर जस्ट हैज बीन रीअरेंज्ड, ठीक है। तो वो ढूंढना अभी नहीं करना है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, इतना तो सुंदर से लिखा है। चलो ये थोड़ा सा नया टाइप का है, देख के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं देख लो एक बार। आ गया समझ में। कॉमन भी ले सकते हो या फिर जो वर्ड है और नंबर है उसका ओरिएंटेशन भी देख सकते हो। जैसे ए है फिर PPLE है, तो P दो बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे क्या दो बार रिपीट हो रहा है, 5, यानी P का मतलब क्या हो गया 5। बाकी मिलाओ, मतलब बाकी वर्ड के साथ अगर मिलाओगे तो अगर P 5 है तो 5 से तो शुरू हुआ। अच्छा यहाँ पे A है, तो A अगर 1 है, यहाँ पे भी तो A 1 है। एक दो बार चेक भी कर लेना, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड पे बेस करके आपने सारा कोडिंग लिख दिया कि P का मतलब 5 है, A का मतलब 1 है, L का मतलब 2 है, E का मतलब 6 है। ये भी करेक्ट ही है, बट फिर भी थोड़ा सेफ्टी बरकरार रखने के लिए आप एक, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ड दिया है ना, बेकार का तो नहीं दिया होगा, तो इसीलिए आप लोग सारा मिला के एक बार चेकिंग कर लेना। चेकिंग करने में क्या हर्ज है। तो A का यहाँ पे 1 है तो A का सही दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 है। अच्छा M देखो, M का क्या है फिर, तो M का अगर 7 है, यहाँ पे तो 2 M है, तो उस साइड में 2 7 होना चाहिए, 2 7 है, ठीक है। अगेन इस पे भी मैं वही बात बोलना चाहता हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये दोनों 7 अपने अपने M वाले जगह में ही हो, 2 7 होगा बस, वो ये 2 7 एक साथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि M, अगर मुझे देख के ये लगा, ये वाला वर्ड है ना पाम,
मुझे देख के ये लगा कि m का कोड क्या है 7 है, बट मुझे ये रीचेक करना है। तो मैंने कैसे रीचेक किया कि यहाँ पे m 2 बार आ रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है 7, बट 7 एग्जैक्टली वहीं पे लिखा हुआ है जहां पे m लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है हमेशा ऐसा अरेंजमेंट रहेगा? ये नंबर ऐसे भी लिखा रह सकता था 17791, बट तब भी हमको यही पता चलता कि m का मतलब क्या है 7 ही है। ठीक है, तो इसीलिए एकदम ऑर्डर से कभी मत जाओ कि जो लेटर जहां पे है उसका नंबर भी वहीं पे होगा। सेम इंस्ट्रक्शन जो मैंने यहां पे दिया था, यहां पे दिया था, जो जो वर्ड जहां पे है उसका कोड वहीं पे होगा। इट इज नॉट फिक्स्ड। आप लोग बस कॉमन मिलाते हुए चलो। आप लोगों का काम क्या है? कॉमन मिलाते हुए आगे बढ़ना विथ प्रूफ। आपको एविडेंस मिलेगा तभी लिखोगे आप कुछ। आप पैटर्न देख मतलब लिखने का स्टाइल देख के नहीं कोडिंग करोगे, आपको कॉमन मिलेगा तभी करोगे। तो अब यहां पे तो हमको ये प्रूफ मिल चुका है कि जो लेटर जहां पे है उसका नंबर भी वहीं पे है। कैसे हमको पता चला ये चीज? हमने पूरा तीनों वर्ड्स को पूरा छानबीन कर लिया है, अभी हमको पता है। तो मैपल, ये एम, एम यानी कहां से शुरू होगा? 7 से। ई देख लेते हैं, 6 है तो हो ही गया, 7 से शुरू हुआ 6 से खत्म हुआ। ठीक है, ई का तो पता चल गया ना, ई यहां पे है तो 6 है। अब देखो ई का कोड ना ऐसे भी तो पता, सिर्फ इस वर्ड से तो ई का वर्ड कोड पता चल ही सकता है, सिर्फ ऐसे भी ई का कोड पता चल सकता है कि यहां पे पूरे 3 वर्ड में सिर्फ एक ही लेटर है ई जो एकदम एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो और अगर इसमें दिख रहा है, मतलब इसमें अगर एक्स्ट्रा है तो ई का कोड 6 ही होगा, क्योंकि एल तो यहां पे भी है, पी यहां पे भी है, ए यहां पे भी है। 6 यहां पे ऐसा एक नंबर है जो कि और रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला और जो थोड़ी देर पहले हमने किया चाइनीज कोडिंग वाला, वो दोनों सेम ही था। एक में वर्ड और नंबर था, एक में वर्ड और वर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ जल्दी। कितना आ रहा है? अच्छा देख लो, यहां पे कितना लेटर्स है? 5 लेटर्स, तो 5 इंटू यहां पे है कितना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल था, पहले देने का मन नहीं था पीडीएफ में, बट देन दे दिया मैंने, क्योंकि कभी कभार ऐसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादा सोच लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला बताओ। ठीक है, अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन भी जैसे ये एक एग्जाम का ही था, एक एसएससी के एग्जाम का है। तो इसमें मतलब लास्ट बैच में बहुत लोगों ने नंबरिंग करना शुरू कर दिया था कि नंबरिंग करेंगे फिर सम ऑफ डिजिट करके शायद ये आएगा। ठीक है, बट उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें तो स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगर आप नंबर्स पे थोड़ा सा फोकस करोगे, नंबर्स का अगर थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि बेसिक नंबर है, ज्यादा बड़ा स्क्वायर तो नहीं पूछा यहाँ पे, अंडर 10 है, तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। अब क्यों है ये 7 और 9 का स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे कितना लेटर्स है? 7 लेटर्स है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 लेटर्स है तो 9 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 9 लेटर्स है तो 9 का स्क्वायर। ठीक है,
चलो देखते हैं ये वाला। नंबरिंग कर ही लेते हैं इसमें, 8 9 7 8 5 19 20 एंड इसमें क्या होगा 20 18 7 7 6 11 7। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचो, आप लोग चार्ट देख देख के नंबरिंग करोगे, उतने में तो आपका साथ वाला इंसान करके निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, थोड़ा ऐसा ही देखते हैं। अगर नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा शायद, नहीं हो जाएगा। 8 -1 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है +2, तो पता चल रहा है पैटर्न क्या चलेगा बताओ। -1 +2 -1 +2 -1 फिर -1 +2 फिर -1 फिर -1। नहीं ये -1 नहीं है ना, ये तो 19 है, सॉरी। ये कैसा हुआ बताओ, हुआ तो ऐसा ही है, कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुआ है। अब आप देखो कि -1 तो बहुत जगह में आ रहा है, हाँ जहां पे +2 आ रहा है वहां पे ऐसा क्या खास बात है कि +2 आ रहा है। तो जहां पे +2 आ रहा है वहां पे आई है, आई क्या है, 2 मिनट्स, आई क्या है, वावेल है, ई क्या है, वावेल है। तो यानी अगर वावेल हुआ तो क्या करेंगे हम लोग +2, और अगर कंसोनेंट हुआ -1। सिंपल सा बात है। तो हमको क्या निकालने दिया है, तो -1 +2 -1, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं होगा, अच्छा डायरेक्टली लिखते हैं -1, तो क्या होगा Q, Q से तो शुरू ही हो रहा है। सेकेंड वाला देख लेते हैं, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे +2 होगा ना, U के बाद VW। ठीक है, नन ऑफ दीज चेक कर लो भाई। L का क्या आएगा -1 K आएगा, E का +2 क्या आएगा G, R का -1 Q, S का -1 R। नहीं है ना आंसर, ठीक है, तो नन ऑफ दिस ही इसमें। बोलो। हाईएस्ट मतलब समझा नहीं मैं। খালি প্রথম লেটার দিয়ে তুমি সলভ করতে পারতে না, একটা তো প্যাটার্ন বলতে লাগবে না আগে। अच्छा मतलब यही पैटर्न फॉलो करके अगर नंबर से चेक करते, ये बोल रहे हो? मतलब आंसर सेम ही आ रहा है क्या? हाँ कैसे बताओ? यहाँ এখানে জি কই? हाईएस्ट इज, हाँ 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 ठीक है। अच्छा इसको यूज करके बोल रहे हो ना, हाँ 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 तब भी होगा। ठीक है, व्हाट शी इज सेइंग कि हम लोग तो क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हम लोग भी यहाँ पे कैलकुलेट करके कर रहे हैं ना। व्हाट शी इज सेइंग कि एक पर्टिकुलर लेटर का -1 वो तो फिक्स होगा ना, वो क्या चेंज हो जाएगा क्या? মানে h থেকে -1 করলে এটা কিটা মানে দুনিয়াতে একটাই তো নাম্বার লেটার হইবো না, h থেকে -1 করলে না, এটা পাল্টি যাব, वो सेम रहेगा अगर h से हम लोग -1 करेंगे तो। या फिर मान लो अगर e है, e के साथ +2 करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा क्या अलग अलग सिचुएशन में, या एक पर्टिकुलर लेटर ही आएगा, फिक्स आएगा ना। तो वो हम लोग यहां से क्यों नहीं देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है
RULERS है, तो जैसे L का यहां से हमने चेक कर लिया, फिर R, चलो R का तो देख लेंगे, ठीक है, बाकी और क्या क्या है, S है तो S का यहां से चेक कर लिया, ठीक है, U तो नहीं है, E है, E का यहां से चेक कर लिया। तो जो ऑलरेडी हमारे पास है कि G के लिए क्या होगा, E के लिए क्या होगा, S के लिए क्या होगा, L के लिए क्या होगा, तो वो सब बिना काउंट किए यहां से क्वेश्चन से ही जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है वही से हम लोग ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बस हम लोग को U और R के लिए करना पड़ेगा, बट आई गेस U और R के लिए करने का जरूरत भी नहीं होता, वो बिना किए आंसर आ जाता है ना, क्योंकि K, G और लास्ट में R, यानी थर्ड फोर्थ। तो देखो थर्ड और फोर्थ में KG आएगा और लास्ट में R आएगा। लास्ट में R नहीं है, गॉन। इन दोनों में लास्ट में R है, बट थर्ड और फोर्थ क्या होना चाहिए था, K और G होना चाहिए था, तो K और G तो नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ शी हैज डन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने तो पूरा सॉल्व किया इसको। तो मैंने पहले ही बोला था कि अपना थोड़ा सा आंख कान खुला रखो, आप लोग आधा आधा सॉल्व करो, हमेशा पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। चलो ये आप लोग करो, मतलब अभी नहीं, ये होमवर्क करना। पहले वाला होमवर्क तो एकदम रद्दी था, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ढंग का है, तो ये वाला आप लोग करना, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन आई विल गिव यू अ सेट ऑफ अराउंड 30, 40 या 50 क्वेश्चंस जितना भी है, क्योंकि इस लेवल ऑफ एग्जाम्स पे ज्यादा आपको मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस ही मैं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा वेराइटीज है। अगर मतलब ये एसएससी या बैंकिंग का ऐसा एग्जाम होता, मैं आपको मतलब 15-20 वेराइटी का, उस वेराइटी में भी सब वेराइटी का क्वेश्चन दे देता, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में इतना ज्यादा बाहर से नहीं आता है, बट फिर भी मैंने 2-3 कुछ कुछ इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं कितना क्या क्या पैटर्न है, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।